हेलो एवरीवन। आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देते हैं और उस रिटर्न में आपका टीडीएस रिफंडेबल है या फिर आपने एक्स्ट्रा टैक्स पे कर दिया था और वो टैक्स रिफंडेबल है, उस स्टेटस को कैसे चेक करें। यानी जब आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया और सक्सेसफुली ई वेरीफाइड भी कर दिया है, तो आप उसके बाद अपने रिफ़ंड को कैसे चेक करें कि रिफ़ंड इशू हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो मेनली यहाँ पे दो बात ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहले तो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देनी है, उसके बाद और आपको उसको ई वेरीफाई कर देना है। नॉर्मली 20 से 25 दिन बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस इनकम टैक्स रिटर्न को वेरीफाई करता है, उसके बाद ही वो रिफंड इनिशिएट करता है। तो आपको सबसे पहले ये भी चेक कर लेना है। वैसे आपको आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे आपको एक अंडर सेक्शन 1431 एक नोटिफिकेशन या फिर इंटीमेशन आता है, जिसके अंदर आपको बताया जाता है कि आपका जो आपकी रिटर्न है वो वेरीफाई हो चुकी है। उसके बाद आपका नॉर्मली आपका रिफंड भी इनिशिएट हो जाता है 2-4 दिन के अंदर में। लेकिन फिर भी आपको मैसेज नहीं आया है या फिर आपका रिफंड नहीं आया बैंक के अंदर में, तो आप उसके स्टेटस को कैसे चेक कर सकते हैं, हम आज उसके तरीकों की उन तरीकों की बात करने वाले हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो टोटल 3 तरीके हैं, जिसमें से एक तरीके में आपको लॉगिन नहीं करना है एंड बाकी 2 तरीके में आपको लॉगिन करना है। तो पहले तरीका ये है कि देखिए लेफ्ट साइड में नीचे से आपको सेकंड लास्ट में चेक रिफंड डिस्पैच स्टेटस शो हो रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देन कंटिन्यू टू एनएसडीएल वेबसाइट। यहाँ पे आपके पास ये इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको ये 2 चीज़ डालनी है। सबसे पहले आपको अपना पैन नंबर डालना है। देन यहाँ पे असेसमेंट ईयर चुनना है। असेसमेंट ईयर जिस ईयर में आपने रिटर्न भरी है उस ईयर को लेना है असेसमेंट ईयर, ठीक है। देन आपको यहाँ पे पैन नंबर डालना है एंड यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो हमने यहाँ पे डिटेल फिल कर दी है और हमारा असेसमेंट ईयर 19-20 है। तो देन ये डिटेल भरने के बाद प्रोसीड। देखिए यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि रिफंड किस डेट को इशू हुआ है और कितना, किस अकाउंट नंबर के लास्ट 4 डिजिट भी, और यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर उसका मिल जाएगा, जिससे आप बैंक में जाके चेक कर सकते हैं। तो ये था पहला तरीका। आइए अब बाकी के 2 तरीकों को डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर हमें अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अकाउंट में लॉगिन करना पड़ेगा। तो आइए बाकी के 2 तरीकों को समझने के लिए हमें यहाँ सबसे पहले लॉगिन हियर पे क्लिक करके लॉगिन करना पड़ेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पे। यहाँ पे सबसे पहले आपको यूज़र आईडी में आपको अपना पैन नंबर डालना है एंड पासवर्ड में जब भी आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया होगा वो पासवर्ड डालना है एंड यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के लॉगिन पे क्लिक करके आप लॉगिन कर लेंगे। तो आइए लॉगिन करते हैं सबसे पहले। तो जैसे ही आप यूज़र आईडी में अपना पैन नंबर एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन पे क्लिक करेंगे, आप इस इनकम टैक्स के इंटरफेस पे आ जाएंगे, डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको व्यू रिटर्न फॉर्म का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट एन ऑप्शन में इनकम टैक्स रिटर्न सेलेक्ट करना है, देन सबमिट। यहाँ पे आपको आपके सभी सालों का आईटीआर दिख जाएगा। तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर पे आपको देखना है। देखिए यहाँ पे प्रोसेस लिखा आएगा, तभी आपका रिफंड इशू हुआ होगा, तभी आप चेक कर सकते हैं कि रिफंड क्या प्रोसेस है। या फिर यहाँ पे सक्सेसफुली वेरीफाइड अगर यहाँ पे आ रहा है स्टेटस में, तो देन आपका रिफंड इनिशिएट नहीं हुआ होगा। तो अभी हम देख लेते हैं, इस साल का ही हमें चेक करना है, हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करना है आपको और देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा रिफंड हैज़ बिन पेड। यहाँ पे आपको अमाउंट मिल जाएगा और ये डेट मिल जाएगी आपको। तो ये था दूसरा तरीका। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं तीसरे तरीके पे। तो फिर से आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे आ जाना है। यहाँ पे आपको डैशबोर्ड के बगल में माई अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है व्यू फॉर्म 26 AS पे। यहाँ पे आपको कन्फर्म, आई एग्री पे क्लिक करके आपको प्रोसीड कर देना है। यहाँ पे आपको क्लिक व्यू टैक्स क्रेडिट दिखेगा, इस पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पे असेसमेंट ईयर एंड व्यू एज एस्टेबल करने के बाद आप यहाँ व्यू डाउनलोड पे क्लिक करके, अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप एक्सपोर्ट एज PDF पे करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाने के बाद
आपको यहाँ पार्ट डी में डिटेल्स ऑफ पेड रिफंड का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहीं पे आपके रिफंड की सारी डिटेल आती है, जैसे कि असेसमेंट ईयर, मोड, किस मोड यानी बैंक में किस अकाउंट में गया है, रिफंड इशूड का यस स्टेटस आ जाता है। देन आपको अमाउंट ऑफ रिफंड कितना रिफंड किया गया है, अगर कोई इंटरेस्ट मिला है तो इंटरेस्ट, जिस डेट पे की गई आपको रिफंड इशू की गई है उस वो डेट सभी यहाँ पे आ जाती है। तो ये था पूरा प्रोसेस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे, कीप वॉचिंग।